हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्स्ट स्टाइलिंग की। टेक्स्ट स्टाइलिंग से रिलेटेड जितनी भी यूटिलिटी क्लासेस होती हैं टेलविंड सीएसएस में, हम उन सारी यूटिलिटी क्लासेस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत इजी एग्जांपल के साथ मैं आपको वो सारी यूटिलिटी क्लासेस इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, एक H1 का टैग लगा लूँगा सबसे पहले तो, और इस H1 टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो टेलविंड। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे एक हेडिंग लिख लेते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो हेलो टेलविंड यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। लेकिन अभी तक मैंने कोई भी टेलविंड की यूटिलिटी क्लास यूज नहीं करी है। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे टेक्स्ट स्टाइलिंग से रिलेटेड यूटिलिटी क्लासेस। तो सबसे पहले एक काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, क्लास का एट्रीब्यूट यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आकर लिख देता हूँ फॉन्ट डैश। अब देखो फॉन्ट डैश जैसे ही लिखा मैंने, ये यहाँ पे मुझे क्या बता रहा है, फॉन्ट फैमिली से रिलेटेड सारी चीजें बता रहे हैं। सेरिफ यूज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलकर देखोगे तो देखो यहाँ पे इसका क्या हो गया, फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि जब भी हम प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम कर रहे होते हैं तो हम इस तरह के फॉन्ट यूज़ करते हैं। अब ये यूज़ नहीं करते तो फिर क्या यूज़ करते हैं, हमें पता है कि भाई हम क्या यूज़ करते हैं, गूगल फॉन्ट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिख देता हूँ गूगल फॉन्ट्स। ठीक है, आपने क्या करना है, गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पर आकर आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कोई आसान से नाम वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत मुश्किल मुश्किल नाम आ रहे हैं, जैसे ये वाला एक फॉन्ट है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैं इसके गेट फॉन्ट पे क्लिक करूंगा, गेट एम्बेड कोड पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर आने के बाद ये जो लिंक आ रहा है ना, मैं इस लिंक को क्या कर लूंगा, यहाँ से कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद मुझे इस लिंक को कहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इस फॉन्ट का नाम क्या था, इस फॉन्ट का नाम है यहाँ पे ये। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे क्या कर लूंगा, कंट्रोल सी करूंगा। और अब हम क्या करते हैं, हम वापस यहाँ पर आ जाते हैं, इसको इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर सेरिफ की जगह क्या लिख दूंगा, उसका नाम लिख दूंगा। क्या ये चल जाएगा? चलो भाई देख लेते हैं। मैं काम ये करता हूँ कि मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, तो देखो इसका फॉन्ट यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट होता है ये वापस उसी में चला गया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका फॉन्ट किस तरह से था, लेकिन ये फॉन्ट इस पर अभी अप्लाई नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो जब भी आप कोई एक्सटर्नल फॉन्ट यूज करते हो तो सिर्फ इतना ही काफी नहीं रहता, आपको क्या करना पड़ता है, आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी करनी पड़ती है। कहां पर करनी पड़ती है, आपको जाना पड़ेगा tailwind config.js की फाइल में। यहां पर आने के बाद आप जाओगे इस एक्सटेंड के अंदर, और यहां पर जाने के बाद आप बताओगे कि भाई किस यूटिलिटी क्लास पर आप काम करना चाहते हो। मैं यहां पर आकर बोलूंगा कि मैं किस यूटिलिटी क्लास पे काम करना चाहता हूं, फॉन्ट फैमिली पे। ठीक है, तो मैं यहां पर आकर लिख दूंगा फॉन्ट फैमिली, और इस तरह से मैं करने के बाद कर्ली ब्रेसेस लगा लूंगा। और यहाँ पर अगर मैं क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पर आकर बताऊंगा कि भाई अगर मैं यहाँ पे क्या यूज करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या यूज करा है, टेपेस्ट्री यूज करा है। ठीक है, तो मैं इसका एक काम ये करता हूँ कि मैं टी यहाँ पे क्या कर देता हूँ, स्मॉल कर देता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि भाई इसको कंट्रोल सी करूंगा। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल वी से पेस्ट करूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई अगर मैं फॉन्ट फैमिली की यूटिलिटी क्लासेस पे काम कर रहा हूँ और मैं फॉन्ट डैश क्या दे देता हूँ, टेपेस्ट्री दे देता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं यहाँ पे टेलविंड को समझा रहा हूँ। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ये वाली क्लास। ठीक है ना, तो इसका यहाँ पे क्या आएगा, टी यहाँ पे कैपिटल आएगा, क्योंकि हमारे गूगल फॉन्ट में इसका टी क्या है, कैपिटल है। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे लिखना है सिंगल कोटेशन के अंदर। आप चाहो तो यहाँ पे आप कोई बैकअप फॉन्ट भी दे सकते हो, जो एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि भाई अगर किसी भी रीजन की वजह से ये फॉन्ट अप्लाई नहीं होता तो फिर कौन सा फॉन्ट अप्लाई करना है, मैं बोल दूंगा कि भाई तो फिर आप क्या कर देना, सेरिफ वाला फॉन्ट अप्लाई कर देना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई फॉन्ट फैमिली आपने कौन सी अप्लाई करनी है, टेपेस्ट्री अप्लाई करनी है। जब मैं क्या दूंगा, फॉन्ट डैश टेपेस्ट्री की क्लास दे दूंगा अपने किसी भी एलिमेंट को। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे कंट्रोल ऐसे सेव कर लिया। यहाँ पर आने के बाद मैं इसको भी क्या करूंगा, जैसे ही कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, आप यहाँ पे देखना इसका फॉन्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। कंट्रोल ऐसे सेव करा, देखो इसका यहाँ पे फॉन्ट चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, गूगल फॉन्ट से भी किसी भी फॉन्ट को अपने टेलविंड क्लासेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, इसके फॉन्ट का साइज बढ़ाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर क्या लिखूंगा, टेक्स्ट टेक्स्ट डैश, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 4XL। ठीक है, कंट्रोल से क्या करूंगा, सेव करूंगा, देखो यहाँ पे क्या हो चुका है, ये बड़ा हो चुका है। सेम ऐसे ही आप और भी यूटिलिटी क्लासेस पे अप्लाई कर सकते हो। आप चाहो तो आप यहाँ पे इसको 2XL कर दो। ठीक है, 2XL करोगे तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, 4XL करोगे तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी यूटिलिटी क्लासेस अप्लाई कर सकते हो। ये किसकी यूटिलिटी क्लासेस हैं, ये यूटिलिटी क्लासेस हैं फॉन्ट साइज की। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या देखेंगे कि भाई अगर हमने इस टेक्स्ट का क्या करना है, कलर चेंज करना है, तो उसके लिए आपके पास क्या है कि यहाँ पर अगर आप लिखोगे टेक्स्ट डैश और यहाँ पर आप बताते हो कलर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ रेड। रेड के बाद आप उसका शेड भी बताओगे। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका शेड बोल देता हूँ 600 बोल देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल से सेव करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका कलर भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब मैं आपको कुछ ट्रिकी यूटिलिटी क्लासेस के बारे में भी बताऊंगा जो बहुत कम लोगों को पता होती है, लेकिन आपको उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अगर पैराग्राफ टैग का यूज करूंगा, मैं यहाँ पर अगर बोल दूंगा लॉरेम 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 वर्ड्स का मेरे पास एक डमी पैराग्राफ आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे फॉर एग्जाम्पल इस पैराग्राफ को क्या करना है, इटैलिक वे में लिखना है।
इटैलिक स्टाइल में लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर सिंपल क्या लिख दूंगा, इटैलिक लिख दूंगा, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ पे इटैलिक लिख दूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पैराग्राफ मेरा इटैलिक हो चुका है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, मुझे इसका फॉन्ट वेट बढ़ाना है, ठीक है। मुझे अपने पैराग्राफ का फॉन्ट वेट बढ़ाना है, मैं इसको चाहता हूँ थोड़ा सा ये डार्क हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास कौन सी क्लास होती है, हमारे पास क्लास होती है फॉन्ट डैश ब्लैक की, ठीक है। फॉन्ट डैश ब्लैक लिख सकते हो आप, फॉन्ट डैश बोल्ड लिख सकते हो, उससे क्या हो जाएगा, ये बोल्ड हो जाएगा। सेमी बोल्ड लिख सकते हो, एक्स्ट्रा बोल्ड लिख सकते हो, उससे ये और ज्यादा बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ फॉन्ट डैश ब्लैक, ठीक है। जैसे ही फॉन्ट डैश ब्लैक लिखूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, तो यहाँ पे देख सकते हो ये थोड़ा सा आपको डार्क हो चुका है। इस पे मैं होवर करके दिखाऊंगा तो देखो इसका मतलब क्या है, फॉन्ट वेट इसका क्या कर दिया मैंने, 900 कर दिया, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी बताया था कि आप टेलविंड सीएसएस की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पर जाकर आप टेक्स्ट से रिलेटेड सर्च करोगे तो आपको ये सारी यूटिलिटी क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आप ये यूटिलिटी क्लासेस भूल भी जाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, हर बंदा भूल जाता है, ठीक है, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आकर एक क्लास लिखता हूँ जिसका नाम है ट्रैकिंग वाइडेस्ट, ठीक है। आप यहाँ पे देखो ट्रैकिंग से रिलेटेड बहुत सारी आ रही है। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आकर किसी पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ ट्रैकिंग वाइडेस्ट। अब ये ट्रैकिंग वाइडेस्ट वाली जो भी क्लासेस होती हैं उनका मतलब होता है कि आप लेटर स्पेसिंग देना चाहते हो। जैसे यहाँ पे लेटर स्पेसिंग क्या है, 0.1 EM है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पे देख सकते हो अब आपको यहाँ पे लेटर स्पेसिंग दिख चुकी है, ठीक है। तो ट्रैकिंग से रिलेटेड जितनी भी यूटिलिटी क्लासेस होंगी उनका मतलब क्या है कि आप लेटर स्पेसिंग देना चाहते हो। अब लेटर स्पेसिंग हो गया, अब आपको पता है कि लेटर स्पेसिंग भी होता है और एक और भी क्या होता है, लाइन स्पेसिंग भी होता है। तो लाइन स्पेसिंग के लिए कौन सी यूटिलिटी क्लासेस होती हैं, लाइन स्पेसिंग के लिए होती है लीडिंग की, ठीक है। ये लीडिंग से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पे यूटिलिटी क्लासेस आ रही हैं ये सारी क्या हैं, ये सारी हैं लाइन हाइट से रिलेटेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूटिलिटी क्लास दे देता हूँ लीडिंग डैश लूज की, ठीक है। मैं काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ ताकि अब आपको यहाँ से सारी चीजें अच्छे से देखें। मैंने यहाँ पे यूटिलिटी क्लास दी लीडिंग लूज की, ठीक है। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें लाइन हाइट भी अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या क्लास हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ लाइन डैश, ठीक है। लाइन डैश के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थ्रू, ठीक है। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइन थ्रू का स्टाइल इस पे अप्लाई हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा और क्या हमारे पास यूटिलिटी क्लास हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अपर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, मैं यहाँ पर आगे लिख दूंगा अपर केस, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपर केस में कन्वर्ट हो गया। सेम ऐसे इसको लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो लोअर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास टेक्स्ट स्टाइलिंग से रिलेटेड यूटिलिटी क्लासेस होती हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई कंफ्यूजन हो, अगर आप कोई यूटिलिटी क्लास भूल जाओ तो आपके पास सबसे बेस्ट क्या है कि आप जा सकते हो टेलविंड सीएसएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पर जाने के बाद आप सर्च कर सकते हो टेक्स्ट से रिलेटेड यूटिलिटी क्लासेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट लिखा, अब देखो यहाँ पे मुझे टेक्स्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें दिखा रहा है। बोला कि भाई अगर टेक्स्ट पे अंडरलाइन वगैरह करनी है तो वो कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए भी देखो इसने मुझे यहाँ पे यूटिलिटी क्लासेस बताई हुई है कि टेक्स्ट रैप की प्रॉपर्टी यहाँ पे दी हुई है, टेक्स्ट कलर की यहाँ पे यूटिलिटी क्लासेस दी हुई है, टेक्स्ट डेकोरेशन की दी हुई है, ठीक है। सारी चीज़ें देखो लाइन थ्रू की मैंने आपको करके भी दिखाई, तो ये सारी चीज़ें देखो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। टेक्स्ट अलाइन से रिलेटेड आपको मिल जाएगी, टेक्स्ट लेफ्ट कर सकते हो, टेक्स्ट सेंटर कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको सेंटर करके नहीं दिखाया, आप वो सेंटर करके भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ क्या, टेक्स्ट डैश सेंटर, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट डैश सेंटर लिख देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और अब हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो ये टेक्स्ट क्या आ गया, सेंटर में भी आ गया। तो इस तरह से आप कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहो आप कर सकते हो, यहाँ पर आपको हर चीज़ की यूटिलिटी क्लास मिल जाएगी। बहुत टाइम बाद मैंने टेलविंड सीएसएस की वीडियो अपलोड करी है, मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, बट अब मैं इसको थोड़ा सा कंटिन्यू रखूंगा, ठीक, ताकि हम जल्दी से इस प्लेलिस्ट को खत्म करें। 3-4 वीडियोस और आएंगी, उसके बाद फिर हम टेलविंड सीएसएस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।